देखिए, आपकी स्पाइन को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है? देखिए, हमारी स्पाइन में एक स्पेशल पावर छुपी होती है। पेज को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लीजिए। इससे हम वो काम कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल लगते हैं, उसे भी पॉसिबल कर सकते हैं। बड़े से बड़े काम को हम आसानी से कर सकते हैं। हमारी स्पाइन हमारी स्केलेटन का बेस है और पूरी बॉडी का बेस भी स्पाइन है। इसकी मजबूती इतनी ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसे हिमालय पर्वत के बराबर कंपेयर किया गया है। तो मोस्टली लोगों की पावर स्पाइन में छुपी रहती है। वो इस पावर को अनलॉक ही नहीं कर पाते, फील ही नहीं कर पाते हैं। इसकी एनर्जी को वो एक्टिवेट ही नहीं कर पाते हैं। हमारी स्पाइन में 8 चक्रास होते हैं। इन 8 चक्रास को फीड करने के लिए आपको अपने रूट चक्रास पे काम करना पड़ता है। तो याद रखिए, चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए देखिए कई तरीके हैं, 4 तरीके हैं। पहला तरीका जो है अपने चक्रास, अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी की पावर को इनहेंस करने को, इंक्रीज करने को और अपने पावर्स को अनलॉक करने के लिए पहला तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कीजिए यानी योग। योग के 8 चरणों का पालन कीजिए जिससे आपकी पावर अनलॉक होगी। लेकिन ये सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो सब नहीं कर पाते हैं। अब आप ये तो नहीं कि आप योग करते रहिए या मेडिटेशन करते रहिए और जंगल में चले जाइए और सालों तपस्या कीजिए, उसके बाद पावर अनलॉक कीजिए। हालांकि ये लोग करते हैं लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका है, ये पहला हो गया। दूसरा तरीका है क्या कि आपकी स्पाइन में जो पावर्स है, जो चक्रास है, 8 चक्रास है, उसे एक्टिवेट करने के लिए आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं जो कि सोशल में रह के भी पॉसिबल है। इनफैक्ट बहुत ही आसान है वो। तो कैसे करेंगे आप उसे? देखिए, आपको स्पाइन को डांस बहुत पसंद है। जी हाँ, डांस बहुत पसंद है। जो लोग बहुत ज्यादा डांस करते हैं देखिएगा उनमें एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, उनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होती है, वो एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं और उनका ब्रेन, उनकी बॉडी फंक्शन बहुत तेज होती है, उनका ब्रेन भी बहुत फास्ट होता है। जब भी आप उनकी गाड़ी चलाइए या कोई भी देखिए, उनकी स्पीड वाला जो ब्रेन एक्टिवेट होता है वो ज्यादा होता है। हमारे 10 ब्रेन्स होते हैं, उसमें से एक होता है गतिमान ब्रेन यानी स्पीड ब्रेन। तो वो बहुत ज्यादा उनका एक्टिवेट होता है क्योंकि हमारी स्पाइन, जब हम डांस करते हैं तो हमारी स्पाइन में पूरा का पूरा एक वाइब्रेशन सा होता है और उसे एक अलग तरह का मसाज मिल जाता है जिससे वो पूरी तरह से एक्टिवेट होने लगती है। यानी आपकी रूट चक्र से एनर्जी उठते हुए सीधे आपके सहस्त्रार चक्र पर यानी क्रोन चक्रास पर आने लगती है। तो ये एक्टिवेट हो जाती है जिससे कि आपको अगर कई तरह के रोग आने लगे, गंभीर रोग आने वाले हैं या आने वाले हैं या आ गए, तो उससे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा तरीका बता दिया आपको, डांस। तो डांस जरूर कीजिए, छुप कर कीजिए, घर में कीजिए, अकेले कीजिए या पब्लिक में कीजिए, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। लेकिन डांस जरूर कीजिए जिससे आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो एनर्जी लेवल है एनहेंस होगा, पावर अनलॉक होगी। एक स्पाइन में एक अलग तरह की वाइब्रेशन होगी जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक एनर्जी की आप अलग ही लेवल, नेक्स्ट लेवल को एनर्जी को फील करेंगे। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या? स्पाइन को, अपने स्पाइन के चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, ये भी सोशल में पॉसिबल है। कैसे? ठीक है, पहले के लोग क्या करते थे? मसाज लेते थे। जब हम लोग छोटे होते थे, यानी जब हम अपने माँ की गर्भ से पैदा होते थे, तो हमारी माताएं क्या करती थी? मसाज करती थी, तेल लगा के मसाज करती थी, अलग अलग तेल लगा के मसाज करती थी। तो आप, हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, तो वो सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल से मसाज कर लीजिए तो अच्छा है अगर आपको प्योर मिलता है। वरना आप मेडिसिनल, जो आयुर्वेद के मेडिसिनल ऑयल होते हैं उसे यूज कीजिए।
और या तो खुद मसाज कीजिए या किसी से करवा लीजिए। जबरदस्त तरीके के अपने स्पाइन यानी बैक पे तेल लगाइए और खूब कस के रगड़ दीजिए, अच्छे से पूरा रगड़िए, ऊपर से नीचे बार बार फ्रिक्वेशन दीजिए, घर्षण कीजिए, जिससे आपकी स्पाइन में जो चक्रास है वो एकदम से एक्टिवेट होने लगे, झूमने लगेगा, उनमें वाइब्रेशन होने लगी, आपकी स्पाइन में एक अलग तरह की वाइब्रेशन होने लगी, आपको फील होने लगेगा एनर्जी लेवल का, और आप एक अलग लेवल की, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी को फील करेंगे, जिसे आज तक आपने शायद ही फील किया हो। तो तीसरा तरीका मसाज हो गया। चौथा तरीका देखिए, अगर आप मसाज नहीं ले पाते, पॉसिबल नहीं है। देखिए मसाज लेने के लिए ये नहीं कि आपने तेल लगाया और 5 2 3 4 मिनट मसाज किया और छोड़ दिया, इससे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट रिजल्ट का आप कह सकते हैं कि 5 से 10% भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मसाज का जो सही तरीका है, तेल लगा के अच्छे से मिनिमम 40 मिनट तक, ये एक एवरेज टाइम है। इससे 40 मिनट तक मसाज करने के बाद ही आपकी बॉडी में जो मसाज होती है वो अंदर तक जाती है और फिर स्पाइन की पावर एक्टिवेट होती है, उसकी चक्रास एक्टिवेट होती है। तो स्पाइन अब 40 मिनट तक मसाज करना अगर आपको पॉसिबल नहीं लग पाता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर ये थोड़ा सा बोरिंग काम है, ऑयल लगाना पड़ेगा, फिर मसाज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नहाना पड़ेगा, तो एक और तरीका है जो कि इस मॉडर्न युग में पॉसिबल है, और वह चौथा तरीका है हमारी मशीन। जी हाँ, मशीन जो कि इस मॉडर्न साइंस ने बनाई है, इस मॉडर्न दुनिया के लिए सबसे बेस्ट है, और आगे ये फ्यूचर तक चलती ही जाएगी। तो आपको मशीन ले लेना है। अगर आप मशीन नहीं ले सकते तो फिर ऐसी कई सारी जिम है, ऐसे कई सारे प्लेस है जहाँ पे ये मशीन होती है, आपको जाना है वहां पे। बेसिकली वो मशीन, उस मशीन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उस मशीन का नाम होता है मास्टर V4। तो यह मशीन में आपको जाके लेट जाना है, टेम्परेचर सेट कर लेना है, आपकी पूरी स्पाइन की, पूरी होल बॉडी की स्पाइन की मसाज कर देगी। ये मशीन आपके पूरी बॉडी को स्कैन करेगी, स्कैन करने के बाद आपकी स्पाइन की लेंथ स्कैन करेगी, फिर उसके बाद उसी अकॉर्डिंग यानी पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग आपकी पूरी स्पाइन को मसाज देगी। यह काम 40 मिनट तक चलता है। बता दूं, मशीन जो मसाज देती है वो 40 मिनट क्यों होता है, या ऑयल लगा के मसाज करने पर 40 मिनट क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में 8 धातुएं होती है, 7 नहीं 8 धातुएं ही होती है। तो 8 धातु, हमारी बॉडी बनी है 5 एलिमेंट से, और हर एक धातु को बनने में 5 दिन का समय लगता है। यानी आप जो भी खाएंगे उसे, जैसे आपने कोई फूड खाया, फूड खाने के बाद आपकी बॉडी में गया, बॉडी के बाद आपका वो स्टमक में ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद वो एक लुगदी फॉर्म में यानी पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप टूथपेस्ट करते हैं, टूथ में जो पेस्ट निकलता है उसी वैसा ही उसका टेक्सचर होता है, उसी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें, उस पेस्ट में जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, जो कुछ भी होता है, आपका मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, आपका विटामिन, या फिर एंटीऑक्सीडेंट, या फिर एंजाइम्स, कुछ भी होता है, वो सारे न्यूट्रिशन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सट्रैक्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वो पूरी बॉडी में भेज देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट बचता है, क्योंकि उस न्यूट्रिशन में सब तो पूरा न्यूट्रिशन नहीं होगा, कुछ वेस्टेज भी होगा, तो जो वेस्टेज बचता जाता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्टेज जाता है, फिर
वह जब हम उसे पानी पीते हैं, जब हमारी बॉडी रिक्वायर्ड करती है थर्स्ट का यानी प्यास लगती है तो हम उसे पानी पीते हैं। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में पानी जाता है और वेस्टेज जाता है तो वह कन्वर्ट हो जाता है स्टूल में, जी हाँ मल में, और फिर वह पूरा प्रोसेस होके हमारे स्टूल नेक्स्ट डे या फिर कुछ घंटे के बाद वह प्रोसेस होके स्टूल निकल जाता है आपके फ्रेश होने पर। तो ये होता है प्रोसेस 8 धातुएं। तो 8 धातुएं भी सुन लीजिए कौन कौन सी होती है। पहली होती है रस। पहला बनता है रस, फिर रस के बाद 5 दिन बाद बनता है रक्त। ऐसे ही 5-5 दिन का गैप देते जाइए, ये अंडरस्टूड रहेगा, मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो पहली रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र और फिर वीर्य। ये पुरुष में होता है यानी मेल में होता है। 6 धातुएं हमारी मेल और फीमेल में सेम होती है। कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। मज्जा तक हमारी 6 धातुएं सेम होती है। पुरुष में 2 धातुएं एक्स्ट्रा अलग होती है, डिफरेंट होती है। कौन कौन सी? शुक्र यानी स्पर्म और वीर्य यानी सीमन। और फीमेल में ये 2 धातुएं अलग होती है। कौन कौन सी? जहां हम लोग का शुक्र बनता है वहां उन लोगों का बनता है अंडा यानी एग। और फिर जहां हम लोग का वीर यानी सीमन बनता है वहां उन लोगों का बनता है रज। जी हाँ, रज बनता है जो उनके पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के दौरान आता है। और जो हम लोग को नाइटफॉल के दौरान आता है वो होता है वीर यानी सीमन। उसमें होते हैं स्पर्म। जी हाँ, तो अगर आपको नाइटफॉल ज्यादा होता है तो उसे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके पूरे न्यूट्रिशन बॉडी से बाहर हो जाएंगे। आपको अलग से न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे। अगर आपने अपनी बॉडी में वह न्यूट्रिशन फिर से फुलफिल नहीं किए तो आपकी बॉडी परफॉर्मेंस देना बंद हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी, ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा, आपका चमक, आपका ओज, आपकी शाइनिंग, आपका सब कुछ चला जाएगा। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जल्दी से टेंशन होने लगेगी, थकान होने लगेगी, टायर्डनेस होने लगेगी, बॉडी परफॉर्मेंस बंद कर देगी, धीरे धीरे आप बैठ जाओगे। तो अगर ज्यादा होता है तो उसे कंट्रोल कर लीजिए। नॉर्मल अगर 2 से 4 बार होता है मंथ में तो इट्स नॉर्मल, बट डाइट मेंटेन रखिए। हाई न्यूट्रिशन डाइट लेना सभी को कंपलसरी है, इसे जरूर लीजिए। तो फिर इसे मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी परफॉर्मेंस रहेगी, आप फिट रहोगे, एक्टिव रहोगे और अच्छी लाइफ जी पाओगे। तो मैंने बताया कि अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए 4 तरीके होते हैं। मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला तरीका क्या है? मेडिटेशन यानी योग। योग के 8 चरण, उसमें से अगर आप 8 चरण नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ पहला या 7वां चरण कर लीजिए, जिसे मेडिटेशन यानी ध्यान बोलते हैं। दूसरा है आपकी स्पाइन को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? डांस। तीसरा क्या है? मसाज। जी हाँ, मसाज। ऑयल लगा के जबरदस्त तरीके से मसाज कीजिए। चौथा तरीका, अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर एक तरीका ले लीजिए। मशीन आती है मसाज की, मास्टर V4 नाम से, या मास्टर V4 में और भी सीरीज है, उसमें से कोई भी ले लीजिए। मास्टर V4 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एवरेज मशीन है और बजट में सबके फिट बैठ जाती है। तो मास्टर V4 ले लीजिए, आराम से 40 मिनट मसाज कीजिए। ये यंग से लेके ओल्ड तक कोई भी कर सकता है और ये बहुत ही बेनिफिट है। इसके साइंटिफिक रिसर्च आप चाहे तो गूगल करके पढ़ लीजिए। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारा एंशियंट टाइम में मसाज काम करता था। आज मॉडर्न टाइम में ये मशीन वैसे ही काम करती है। तो 4 तरीके अपनी स्पाइन को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी एनर्जी लेवल को एनहेंस करने के लिए, एक्टिव अच्छा रहने के लिए, ब्रेन को अच्छा शार्प बनाने के लिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए और एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए।